प्रक्रिया है ये उसको समझ में आ रहा है जो प्रक्रिया के बाहर है। जो प्रक्रिया के बाहर नहीं है उसके लिए जो कुछ है वो व्यक्तिगत है, वास्तविक है, रियल एंड पर्सनल। जो हुआ वो असली था और जो हुआ वो मेरे साथ हुआ। ठीक है, उसके दुख को दूर करने के लिए करुणा है, श्रम है, अध्यात्म है। मामला पूरा नकली है, लेकिन सिर्फ उसके लिए ना जिसको दिख गया नकली है। बच्चा है छोटा, वो कमरे में बंद कर दिया है, अंधेरा है, वो चिल्ला रहा है भूत भूत भूत। बाप को पता है कोई भूत नहीं, पर वो जो बच्चा है उसका दुख वास्तविक तो है ही, कम से कम बच्चे के लिए तो वास्तविक है। तो करुणा बड़ी विचित्र बात होती है। एक तरफ वो आपको पता है कि ये सिर्फ प्रक्रिया ही है जो चल रही है, इसका जो दुख है बच्चे का वो वही प्रक्रिया है जो हजारों करोड़ों सालों से चल रही थी। ये बच्चा आज पहली बार नहीं रोया, ये 2 लाख साल पहले भी रोया था, बिल्कुल ऐसे ही रोया था। तो एक और तो आपको ये पता है, दूसरी ओर आपको ये भी पता है कि ये सिर्फ आपको पता है, बच्चे को नहीं पता। तो करुणा का यही अर्थ होता है। इसीलिए करुणा और सहानुभूति में जमीन आसमान का अंतर है। सहानुभूति का अर्थ होता है जो अनुभव उसका है वही मेरा है, सह अनुभव। करुणा में सह अनुभव जैसा कुछ भी नहीं है। करुणा में तो जो बच्चे का अनुभव है वो बाप का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। बाप तो जानता है कि जो हो रहा है वो नकली है। बच्चे का अनुभव डर का है, बाप को डर नहीं लग रहा, सहानुभूति नहीं है, संवेदना भी नहीं है। संवेदना का अर्थ होता है चेतना के एक ही तल पे होना, एक ही दोनों को वेदना हो रही हो। वेदना का अर्थ दुख भी होता है, वेदना का अर्थ ज्ञान भी होता है। दोनों को एक ही प्रतीति, एक ही अनुभव हो रहा हो तो उसको कहते हैं संवेदना। करुणा ना सहानुभूति है ना संवेदना है। करुणा बड़ी अजीब चीज है। मुझे पता है तेरे आंसू झूठे हैं, लेकिन हंसूंगा नहीं, फिर भी पोंछ दूंगा। मेरे लिए झूठे हैं, तेरे लिए तो सच्चे हैं ना। पूछूंगा कुछ इस तरह से कि जल्दी ही तुझे भी दिखने लग जाए कि तेरे आंसू झूठे हैं। सहानुभूति में तो आपको लग रहा है कि उसके आंसू सच्चे हैं। सहानुभूति में भी आंसू पूछे जाते हैं, पर सहानुभूति में ये कह के पूछे जाते हैं कि सच्चे हैं, कम से कम ये मान के पूछे जाते हैं कि सच्चे हैं। इसीलिए सहानुभूति में आप एक बार उसके आंसू पूछोगे तो 10 बार और आंसू बहाएगा, क्योंकि सच्चे थे आंसू भाई। करुणा कुछ इस तरह होती है कि आंसू पूछेंगे ऐसे कि आगे आंसू तुम बहाओ नहीं। इसलिए नहीं कि पहले दुख था सुख मिल गया, इसलिए कि तुम समझ गए कि सुख और दुख तुम्हारे दोनों नकली हैं। समझ में आ रही है बात? सब कुछ प्रक्रिया है, बिल्कुल है, खेल है, एकदम खेल है। हम यहां बैठे बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? हजारों बार ऐसे ही कोई किसी के सामने बैठ चुका है। ये बातें कोई पहली बार थोड़ी हो रही हैं। ना आप पहली बार हैं, ना हम पहली बार हैं। लेकिन दुख तो दुख है, अगर है तो है। पहली बार हो, 25वीं बार हो, उसको लग रहा है, बच्चा है वो, क्या करोगे? उसको लग रहा है कि भूत है। इसीलिए करुण व्यक्ति को एकदम रस्सी पर चलना पड़ता है। ये जानते हुए भी कि ये जो है ये सब कुछ खेल है, माया है, बल्कि है ही नहीं, प्रक्रिया मात्र है, उसे फिर भी उस प्रक्रिया में एकदम डूब कर, आकंठ डूब कर
काम करना होता है, लगभग लिप्त सा हो जाना होता है। अब लिप्त हो जाना उसके लिए आसान है जिसको जो चीज़ हो रही है उसमें सार दिखाई देता हो, लिप्त होने में कुछ लाभ दिखाई देता हो, कुछ स्वार्थ पता चलता हो। पर जिसको पता है कि जो हो रहा है वो वही है जो माता रानी हमेशा से कराती रही हैं। माता रानी बने माया रानी। तो उसके लिए बड़ी चुनौती होती है, उसको बार बार ये आता है भाव कि है तो ये सब कुछ फालतू ही, छोड़ो। पर जैसे ही कहता है छोड़ो चलो, वैसे ही उधर से एक बच्चा रो पड़ता है, कहता है रुको यार, चलो थोड़ा और रुक जाते हैं। समझ आ रही है बात? एक तुम हो जो प्रक्रियाओं में लिप्त हो सकते हो, एक तुम हो जो प्रक्रियाओं को जान सकते हो, समझ सकते हो। प्रक्रियाओं में लिप्त भी तुम मजे के लिए ही तो होते हो, कुछ रस आएगा, कुछ सुख मिलेगा, यही तो कहते हो ना, मजा। जब तुम घुसे हुए हो भीतर तो तुम्हें खेल समझ में ही नहीं आएगा, तुम क्या देखोगे? पिटाई और होगी तुम्हारी। ऐसी जगह घुस गए जहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी। सर्कस चल रहा है, तुम्हें सर्कस देखना है। अब वहां सर्कस में जानवरों का कार्यक्रम चल रहा था और तुम घुस गए जाकर के। बहुत पिटे कि नहीं पिटे? उसमें हाथी थे, गैंडे थे, बहुत मारे गए और अपमान भी अनुभव करा, क्योंकि तुम्हारी जगह कहां थी? दर्शक दीर्घा में, और तुम दर्शक की जगह क्या बन गए? सर्कस के कलाकार। पिटे पर माने नहीं, फिर जाकर के शामिल हो गए। अब वहां पे ऊंचे ऊंचे जाल लगे हुए थे, वहां से छरहरी लड़कियां छलांगे मार रही थी। सब होता है ना सर्कस में। तुम्हें लगा तुम्हारी भी वही जगह, तुमने भी वही कर लिया। लड़कियां थी छरहरी। फिर हाथ टूटा, पीठ टूटी, तुम आनंद लो। कहां से? वहां दर्शक दीर्घा से। बहुत सारे वहां पर कलाकार हैं। यह भी संभव हो सकता है कि उन कलाकारों में एक कलाकार का नाम बिल्कुल तुम्हारे नाम जैसा हो, तुम उसको भी देखो। बिल्कुल हो सकता है, दिखने में भी हो सकता है तुम्हारे जैसा हो, तुम उसको भी देखो। पर भूलना नहीं कि जैसे बाकी सब कलाकार हैं वैसे ही तुम भी हो। खास नहीं हो तुम, अलग नहीं हो तुम, विशेष नहीं हो तुम, व्यक्तिगत नहीं हो तुम। जो उसकी जिंदगी में हो रहा है वही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, जो इसकी जिंदगी में हो रहा है वही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, जो वहां चल रहा है वही वहां चल रहा है। अलग नहीं हो, विशेष नहीं हो तुम। किसी एक कलाकार के साथ अस्मिता मत जोड़ देना, भले ही बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता हो। जैसे सबको देख रहे हो वैसे उसको भी देखना। निष्प्रह, निष्पक्ष, निर्मम। समझ में आ रही है बात? अब गैंडा साइकिल चला रहा था,
सर्कस है, उसमें होता है गैंडा, वो साइकिल चलाता है। राघव ने कहा मेरी साइकिल है, क्या होगा? न तेरी न मेरी, निकल गई फेरी। ऐसे बैठो, ऐसे। जिंदगी को रिक्लाइनर में बैठ के देखते हैं। समझ में आ रही बात? ये गैंडे, ये साइकिलें, ये छरहरी लड़कियां, ये सब कब नहीं थे और ये कब नहीं होंगे। तुम भी कब नहीं थे और तुम कब नहीं होगे। पेड़ की शाख पर एक नन्हा सा पत्ता भी उग रहा है ना, तो तुम उग रहे हो। तुम्हारी मेज पर धूल का एक कण भी आकर बैठ गया ना, तो तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम कब नहीं थे। और जब तुम इन सब से हट जाओगे पूरी तरह, तुम तब भी हो। क्यों अपने आप को विशेष मानते हो? क्यों अपने आप को व्यक्ति मानते हो? एक बहुत लंबे प्रवाह के हिस्से हो तुम, और जब प्रवाह में नहीं हो तब सच्चे हो तुम। पर बात कुछ भी हो, जो स्वयं को मानते हो वो तो नहीं ही हो तुम। आचार्य जी, जब ये प्रक्रिया को देख रहे हैं हम, मतलब जब अलग बैठे हैं, समय दे रहे हो खुद को, तब दिखता है कि हाँ ये प्रक्रिया है। कई बार उस खेल को खेल जाने के, लिप्त हो जाने के बाद दिखता है कि ये प्रक्रिया थी और हम भी लिप्त हो गए। तो कई बार ये सवाल मेरा भी है, कई प्रतिभागियों का भी आता है कि उस मोमेंट पे कैसे देखें कि ये खेल है। हम उस मोमेंट पे फंस जाते हैं। अभ्यास करो। देखो, एक बिंदु होता है जहां पर न तुम लिप्त होते हो न तुम निर्लिप्त होते हो। अभी तुम्हारे पास चुनाव का मौका होता है। कि लिप्त हो जाना है या अलग रहना है। उस बिंदु पर सही चुनाव करने का बार बार अभ्यास करो। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे लिए एक चुनाव पहले से तय करके बैठी हुई है। लिप्त हो जाओ, ये तुम्हारी व्यवस्था ने तुम्हारे लिए चुनाव कर रखा है। लेकिन तुम्हारे लिए राहत की बात यह है कि तुमको एक विकल्प भी दे रखा है कि लिप्त ना हो। उस विकल्प का इस्तेमाल करना होता है। जितना ज्यादा उसका तुम प्रयोग करोगे, उतना ज्यादा उसको प्रयोग करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जितना कम उसका प्रयोग करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें लगेगा कि वो विकल्प है ही नहीं। अभ्यास के अलावा कोई तरीका नहीं है। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये अभ्यास लगातार लगातार चलता जाना चाहिए। मतलब जो प्रेम होता है और जो करुणा होती है, वो क्या मतलब दूसरों को भला करने का एक होता है, या मतलब एक तरीके से अपने अंदर ही कुछ, जैसे अपना पर्सनल कुछ बचा के रखा हुआ है, उसी को मतलब ख़त्म करने का वो एक तरीका है।
इसमें। देह का ऋण है, आखिरी ऋण है। सबसे सुंदर तरीका है उस ऋण को चुकाने का। देह है, देह के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, बोल रहे हो आप मैं करके। इतना तो संबंध है ही ना अभी संसार से। उस संबंध का दायित्व निभाने का सबसे ऊंचा और मीठा तरीका है प्रेम और करुणा। ये आखिरी संबंध होते हैं संसार के साथ। जब संसार से कोई स्वार्थ नहीं बचता तो फिर ये आखिरी संबंध बचे होते हैं। जिसमें करुणा आ गई, समझ लो कि अब बस हो गया। ये इसको संसार से जोड़ने वाली आखिरी डोर है। इसके बाद अब और कुछ नहीं है जो इसको संसार से बांध कर रखेगा। बाकी तो जो पूरा जाल था वो कट गया है। ये आखिरी धागा है, करुणा। नकली ही जान लिया है संसार को भी, खुद को भी। सारे धागे इधर उधर के जाल के कट गए हैं। अब आखिरी यही चीज बचती है कि संसार है तो यूं ही, पर संसारियों के लिए तो दुख है ही। तो चलो इस नकली खेल में भी थोड़ा शामिल हो लेते हैं। यही करुणा है। ये बस आपकी आखिरी सहभागिता होती है दुनिया में। इसके बाद अब कुछ नहीं है। अपने लिए तो जो कुछ था वो टूट ही गया। दूसरों के लिए बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरों को दुख लग रहा है। और फिर वो बिंदु जब आ गया कि दूसरों का दुख भी एकदम लगना बंद हो गया तो फिर सब समाप्त। पर वो बिंदु तब तक नहीं आना चाहिए जब तक देह है आपके पास। तो इसलिए मैंने कहा कि देह रखने का ऋण है ये, और कर्तव्य है ये कि करुणा रहे। ये न कर दीजिएगा कि अभी देह है आप में और फिर भी कह रहे हैं कि दुनिया का सब दुख दर्द तो झूठ है, माया है, मिथ्या है, तो मैं क्यों उसको हटाने के लिए कोई कोशिश करूं। देह मुक्त होने के बाद ये बात ठीक है। जब तक देह है अभी एक कर्जा बाकी है, उसको उतारते चलिए। उसको उतारने का तरीका करुणा, उसको उतारने का नाम करुणा।